हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। शुरुआत तो करनी पड़ेगी और वृहद स्तर पर करनी पड़ेगी, अद्भुत स्तर पर करनी पड़ेगी और अपनी गलतियों को न्यूनतम करते हुए शुरुआत करनी पड़ेगी। बार बार गलतियों को दोहराना एक बुद्धिजीवी का लक्षण नहीं हो सकता है। लाल लालियों, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। वो हौसले ही क्या जो थोड़ी सी परेशानी में डगमगा जाए, वह जज्बा ही क्या जो थोड़ी सी परेशानी से समाप्त हो जाए। इसलिए आपको हौसले चट्टानों जैसे रखने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस लंबी लड़ाई में, इस पूरे बड़े महायुद्ध में, जीवन के सबसे बड़े महायुद्ध में अपने आप को साबित कर पाएंगे। लंबी लड़ाई है लाल लालियो, यूपीएससी कोई 10 दिन 12 दिन की चीज नहीं है और कोई इस लंबी लड़ाई में 10-12 दिनों की तकलीफों से सिलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सब भ्रम है कि 10-12 दिन से मेरी तैयारी नहीं हो रही है। ठीक है, 10-12 दिन जाने दो। क्या आने वाले 50-60 दिन तुम बेहतर पढ़ना चाहते हो? क्या चाहते हो कि आने वाले मेरे 70-80 दिन 90 दिन जो मेरे पास बचे हैं, मैं उन्हें बेहतर कर सकूं? इस परीक्षा में यदि मुझसे कोई पूछे कि सर एक बात बताइए जो विद्यार्थी में हो और वो यूपीएससी निकल जाए, केवल एक बात, तो मैं कहूंगा कि जो दिन प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ लेगा दिन प्रतिदिन, फिर मुझे नहीं पता वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, भली 1 साल 1.5 साल 2 साल लग जाएंगे, लेकिन वो निकाल जरूर लेगा। एक ही क्वालिटी यदि पूछी जाए, निरंतर अध्ययन। 6 से 8 घंटे का निरंतर अध्ययन। दिवाली हो तब भी वो पढ़ रहा है, होली हो तब भी वो पढ़ रहा है, रविवार हो तब भी वो पढ़ रहा है, बारिश हो तब भी वो पढ़ रहा है, गर्मी हो तब भी वो पढ़ रहा है। उसका जीवन 6 से 8 घंटे समर्पित है पढ़ाई में, फिर उसको रोक नहीं सकता। बाकी तो कई अन्य बातें भी हो सकती है, कई सारी चीजें भी हो सकती है, लेकिन एक ही कुन अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा भाई 6 से 8 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति, फिर उसका 10वीं में फेल का रिकॉर्ड हो, 12वीं में वो सप्ली से पास हुआ हो और ग्रेजुएशन में 33.33% के आधार पर वह उत्तीर्ण हुआ हो, मैं कहूंगा कि वो कलेक्टर बन के दुनिया को फिर बताएगा कि तुमने जो पहले मेरी चीजें चेक की थी वो आधार गलत थे, मुझे तो यूपीएससी ने सही तरीके से जांचा है। इसलिए निरंतर अध्ययन सबसे बड़ा मूल मंत्र है इस यूपीएससी में चयनित होने का।